प्रीलिम्स का हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल था, एक स्टूडेंट, वो हमेशा ये प्रयास करता है, जैसे आज राजस्थान की लोकेशन या स्थिति जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, अब जनरली स्टूडेंट को टॉपिक पहले बता देते हैं, भाई आपका सीक्वेंस ये रहेगा, हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। अब वो उस टॉपिक के ऊपर 5 जगह से रिसर्च करके आता है, और जो लगभग सारी चीजें पढ़ा दी होती है उसको, पढ़ाने के बाद में वो बाहर मिलता है, बाद में कहता सर ये जो आपने ऐसे बताया ये ऐसे भी तो हो सकता है। तो मैंने कहा मीनिंग तो यही है ना दोनों का, आपने बताया उसका मीनिंग भी वो है और मैंने बताया उसका मीनिंग भी वही है। तो वो जनरली पढ़ कम रहा होता था और एक क्लास के बाद में पढ़ा ज्यादा रहा होता। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं था, हर फैकल्टी के साथ ऐसा था। और हमें जनरली यही लगता था कि ये आवश्यकता से ज्यादा पढ़ता है, कहीं प्रीलिम्स में फेल नहीं हो जाए। और आखिर हमें जिस चीज का डर था वही हुआ, वो स्टूडेंट फेल हो गया। होना तो नहीं चाहिए था। तो इसका मीनिंग अपने को इतना नहीं पढ़ना होता है, अपने को जो पढ़ना है सीमित, उसको रिपीट करना ज्यादा होता है। जबकि हमें यह नहीं कि हमें जो लिखवाया है वो हम जाके 5 किताबों से मिलाएंगे पहले। तो 5 किताबों में घर बैठ के मिला लेते, फिर यहाँ क्यों आए हो। तो मीनिंग है कि हमें पढ़ना कम है, मटेरियल को कम रखना है, उसका रिवीजन ज्यादा बार करना है, रिजल्ट तब जल्दी आएंगे। बाकी ज्ञानी बाबा बन जाओगे, सिलेक्ट नहीं होगे। मीनिंग है कि जरूरी नहीं होता सिलेक्शन हमेशा अधिक नॉलेज वाले व्यक्ति का हो, कम नॉलेज वाले व्यक्ति का, और जो उस कम नॉलेज के कारण सेटिस्फाई है कि हाँ मुझे जितना याद है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट याद है मेरे को, और एग्जाम में आएगा तो एग्जाम को फाड़ दूंगा। हालांकि तो आरपीसी तय करे कि वो फाड़ेगा कौन फाड़ेगा।